अभी आजकल आप लोग मनीषा का केस सुन रहे होंगे, जिसका गला 90% कट करके उसके बाद उसके चेहरे को इतनी बुरी तरीके से जला दिया गया है कि उसके चेहरे से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके माँ बाप ने उसके कपड़ों से, उसके जूतों से उसको पहचाना। और ये सिर्फ मनीषा नहीं, सासाराम बिहार की स्नेहा का भी केस अभी सुनने को आ रहा है कि जहाँ पे प्रयागराज में उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली है। ऐसे कई केस आप लोगों ने, अभी कोलकाता का भी केस काफ़ी लंबे समय तक चला, दिल्ली, मुंबई, और ये तो सिर्फ मैं बड़े शहरों का नाम बता रहा हूँ। क्या सिर्फ ये महिलाओं के साथ हो रहा है, ये आदमियों के साथ भी हो रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों को एक ड्रम का नया केस सुनने को मिला हुआ है राजस्थान में। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली में, चाहे आप कहीं पे भी किसी शहर में चले जाओ, वही चीज़ आदमियों के साथ भी हो रही है, वही चीज़ औरतों के साथ भी हो रही है। ये सबके साथ हो रहा है और इसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। हम वो देश नहीं कि जो कैंडल मार्च निकाले, हम वो लोग नहीं कि सिर्फ मोमबत्तियां हाथ में लेके सड़कों पे घूमे, 4 पोस्टर टांग के 1 हफ्ते तक नारेबाजी लगाएं और फिर भूल जाएं। फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को जो जुर्रत करते हैं। क्या गलती थी उस लड़की की? अरे सिर्फ छोटे कपड़े वालों का रेप होता है तो उसने तो सूट सलवार पहना हुआ था मनीषा ने। स्नेहा तो सिर्फ अपनी कोचिंग क्लासेस ले रही थी प्रयागराज से। 5 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, 80 साल तक की औरतों का भी रेप हो जाता है। और बात करूँ मैं आदमियों की, तो चाहे वो शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, उन तक का भी मर्डर हो जाता है। कहीं ड्रम पे लाश मिलती है, कहीं जंगल में लाश मिलती है, कहीं नदियों में लाश मिलती है, और कहीं तो आज तक लाश ही नहीं मिली है। और ये औरतों और आदमियों के साथ बराबर का चल रहा है। जब तक एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया जाएगा और इन गुनाहों की सज़ा सिर्फ फांसी नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होगी। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इन गुनाहों की सज़ा सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए, तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो हमारे लॉ मेकर्स हैं। एक स्ट्रिक्ट लॉ की डिमांड करते हैं हम सभी, ये उनके कानों तक पहुंचाओ।